हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 23 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं देश विदेश अर्थव्यवस्था उन सबसे रिलेटेड। ओके, इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है, माइनस में। तो भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ कब आया था? पिछला नेगेटिव ग्रोथ कब था, किस ईयर में था? इसका आंसर होगा 1979 में। ओके, देखिए भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की ये संभावना जताई गई है। मतलब भारत जो है गंभीर आर्थिक मंदी में है। देखिए वैसे नेगेटिव जो ग्रोथ रेट है उसकी संभावना तो कई सारी रेटिंग एजेंसी ने पहले ही कहा था, पहले ही लगा दिया था, लेकिन सरकार की ओर से या कहें कि सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये पहली बार स्वीकार किया गया। तो आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कल ही यानी 22 मई को ये कहा कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उससे विकास दर नेगेटिव जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इससे पहले भारत में कब कब नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसी के आंकड़े के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो 1979 में पिछला था वो -5.24% था। उससे पहले 1972 में आया था नेगेटिव ग्रोथ रेट -0.55%। उससे पहले 1966 में हुआ था -0.06%। और उससे पहले 1965 में हुआ था -2.64%। ओके, इससे पहले जो माइनस में गया था ग्रोथ रेट 1979 में, क्यों था? देखिए उस समय क्या हुआ था कि इस्लामिक क्रांति आई थी ईरान में और उसकी वजह से 12 महीने तक लगातार ऑयल प्राइस दोगुने हो गए थे, बारिश नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काफ़ी नुकसान हुआ था। और उससे एक साल पहले ही 1978 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन भी किया था। 1000, 5000 और 10,000 रुपये के जो नोट थे उसको वापस ले लिया था। तो उसकी वजह से उस समय जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चला गया था। ओके, और अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें जो है फिर से हम लोग नेगेटिव ग्रोथ रेट की ओर चले जाएंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी किया था वो भी लगता है, आरबीआई के गवर्नर के बयान से ये लगता है कि वो भी जो है बेअसर हो गया, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, मतलब क्या असर होगा, आप पर क्या असर होगा, बाकी पर क्या असर होगा, समाज पर क्या असर होगा? देखिए मार्केट में डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, अभी हो गई है, कई सारे उद्योग ठप हो जाएंगे, हो सकते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से गरीबी काफ़ी बढ़ेगी, नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो ये एक समस्या जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं तो इंडिया भी नहीं बच सका है। इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए थोड़ा सा डिटेल बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के में? इसका आंसर होगा 4%। ओके, देखिए कल ही ये रेपो रेट के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। तो रेपो रेट पहले था 4.4%, तो इसमें 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। देखिए जब भी बेसिस पॉइंट कहा जाएगा तो पॉइंट के बाद जो अंक है, जैसे 4.4 था पहले, ओके, तो उसमें से अब घटा के उसको 4% कर दिया गया है। तो 0.40 जो परसेंट है वो कम हुआ है, तो उसी को कहते हैं 40 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो बेसिस पॉइंट ये होता है। रेपो रेट क्या है? देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है और बैंक में बैंक अकाउंट जो है खाली रहता है, तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, ओके, और इसके बदले हम बैंक को एक ब्याज चुकाते हैं। तो इसी तरीके से बैंक भी अपने ज़रूरत और रोज़मर्रा के कामकाज या दूसरे लोगों को बड़ी रकम का लोन देने के लिए वो आरबीआई से लोन लेता है, ओके, कर्ज लेता है। तो आरबीआई इस पर जो ब्याज लगाती है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका असर? तो देखिए इसे एक तो लोन जो है ग्राहकों को सस्ता मिलेगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज दर है वो घट सकता है।
ऐसे में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों को जो ब्याज पर आधारित अपना खर्च चलाते हैं। ओके, तो आर्थिक मंदी है और इस वक्त जब पैसे की दिक्कत हो रही है बैंकों को, और तो इसलिए ऐसा किया गया है, ये रेपो रेट में कमी की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने लोन की ईएमआई की छूट यानी मोराटोरियम तो दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया? आंसर होगा इसका 31 अगस्त तक के लिए। ओके, दूसरी बार ये किया गया है 3 महीने के लिए मोराटोरियम अनाउंस किया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह कहा है कि लोन की जो किस्त है उसको चुकाने में 3 महीने की जो छूट मार्च में दी गई थी, तो अब 3 महीने की और दे दी गई है, यानी टोटल अब 6 मंथ का एक से छूट हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबाना। अगला क्वेश्चन है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान बना लिया है दुनिया भर में? इसका आंसर होगा सेकंड, दूसरा। देखिए, इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है पीपीई इक्विपमेंट्स का। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। एक क्वेश्चन आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके, तो इस मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया है, कहा है कि पीपीई उत्पादन में जो है वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पर चाइना है। ओके, उसके बाद इंडिया का स्थान आता है। ठीक है, और 2 महीने में इंडिया ने ये स्थान बनाया है। तो कितना उत्पादन हो रहा है इस वक्त? देखिए, भारत में पीपीई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 3 लाख पर डे हो गई है। मतलब 3 लाख पीपीई इक्विपमेंट्स का उत्पादन हो रहा है पर डे, और राज्यों को 30 लाख पीपीई किट दिए जा चुके हैं। आप मेरे बगल में देख रहे हो जो पीआईबी का ट्वीट है। ओके, देखिए, शुरू में इंडिया में इसकी काफ़ी किल्लत थी, बाद में आत्मनिर्भर बनना पड़ा है। पीपीई क्या है? देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आमतौर पर ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या हॉस्पिटल में हो। लेकिन चूंकि अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर बात हो रही है ये इक्विपमेंट यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, इलाज में लगे हुए हैं, उनके लिए जो सामान है वो पीपीई के बारे में हो रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्लव्स, शू कवर, हेड कवर, प्लास्टिक या नायलॉन का गाउन, तो ये सब आता है। ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पीपीई किट की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए देश भर में 9 सेंटर बनाए गए हैं, और आने वाले वक्त में ये भी है कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि WHO ने ये चेतावनी दी हुई कि कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, ये लंबे समय तक रहेगा, और ऐसे में पीपीई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पूरी दुनिया को लगातार रहेगी। और सेकेंड वेव भी आने वाला है सर्दी में, जैसा कि WHO ने कहा है कोरोना का। तो ऐसे में पीपीई का निर्यात भी भारत कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, भारत में पीपीई किट की काफ़ी कमी रही है। अभी भले ही हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत जगहों पर मेडिकल स्टाफ्स ने जो है आवाज़ें उठाई, दिल्ली में भी उठाई थी, और इसी में से एक आवाज़ थी आंध्र प्रदेश के डॉक्टर के सुधाकर राव की। तो उन्होंने N95 मास्क देने में विफल सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, मीडिया में भी आलोचना की थी। तो उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ओके, और हाल ही में उनको पुलिस ने काफ़ी पीटा और मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। अधनंगे बदन करके रोड पर उनको एक तरह से पीटा गया। आप खबर मेरे बगल में देख रहे हो। तो अब जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच जो है सीबीआई को दे दी है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है, कि अगर सरकार की कोई आलोचना करे तो उसको क्या आप जेल में डाल दोगे या इतना प्रताड़ित करोगे, सस्पेंड करेंगे। तो इन सब की जाँच हो रही है। मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट थी? मतलब इस ट्रीटी में जितने कंट्री ने साइन किया हुआ है, वो सब एक दूसरे देश में घुसकर अपने जो एयरक्राफ्ट है उसको ले जाकर निगरानी कर सकते थे, बस कुछ देर पहले सूचना देकर। तो इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ओके, देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऐलान अभी 21 मई को किया है, 2 दिन पहले ही किया है। और ये ट्रीटी जो है वो 24 मार्च 1992 को ये साइन की गई थी और इस संधि में 34 कंट्री शामिल थे। ओके, 34 देशों ने इस पर सिग्नेचर किया था और ये जो है ट्रीटी वो लागू हुआ था 2002 से। ओके, और ये खासतौर पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए किया गया था कि ऐसे भी अफवाह उड़ जाती है कि फलाना देश जो है वो दूसरे देश के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, मिलिट्री तैयार कर रहा है, हमला करने वाला है, तो ये सब की अंडरस्टैंडिंग रह जाए, कोई गलतफहमी न रहे, इसलिए किया गया। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को ये आशंका हुई कि रूस जो है अपनी मिलिट्री को किसी दूसरे देश के लिए मोबिलाइज कर रहा है और मिसाइल तैनात कर रहा है, तो ऐसे में बिना सही सूचना के माहौल खराब हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तो अटैक की स्थिति हो सकती है। तो इस संधि के तहत ये प्रावधान था कि यूएसए जो है वो या कोई भी देश वो सेंसर इक्विपमेंट से भरा हुआ एरोप्लेन जो है वो रूस की ओर फ्लाई कराता और फिर पता चल जाता कि कहाँ पर क्या मिसाइल है, कितनी संख्या में आर्मी तैनात है, तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती और हर देश को उसके ऊपर बाध्यकारी था कि वो इसकी इजाज़त दे और कुछ ही मिनट पहले ये नोटिस मिलता कि फ्लाई होने वाली है। तो ऐसे संघर्षों को एक तरह से रोकने की वो चल रही थी। तो यूएस ने क्या कहा है, क्यों ट्रीटी से अलग हो रहा है? उसने अमेरिका ने ये आरोप लगाया है कि रूस जो है इस ट्रीटी को मान नहीं रहा है, क्योंकि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कंट्री है, तो ऐसे में उसकी निगरानी करना आसान नहीं है। एक इलाके में आप फ्लाई कर रहे हो तो दूसरा इलाका बहुत बड़ा जो है वो बच जाता है और वो आनाकानी भी कर रहा था कि हमारी तरफ मत चलो, इस तरफ मत चलो, तो ऐसी बातें भी हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि अब सैटेलाइट इतने कैपेबल हो गए हैं कि अंतरिक्ष से ही किसी भी देश की मिलिट्री एक्टिविटी या कुछ भी उसकी निगरानी हो सकती है। ओके, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूएस के द्वारा कहा गया है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे कि अमेरिका किन किन संधियों से खुद को अलग कर चुका है पिछले 1-2 साल में? ओके, ट्रंप फैसला ले चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो कल मैं डिस्कस कर लूँगा वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? आंसर होगा 500 करोड़ रुपए। ओके, देखिए 22 मई को यानी कल ही राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। उन्होंने ओडिशा का एक हवाई सर्वेक्षण किया था, उसी के बाद समीक्षा की और तब ये ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए। ओके, यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई दौरा किया, आकलन किया, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत की, समीक्षा की और उसके बाद ये रकम देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। ओके, हालांकि राज्य सरकार इससे कई गुनी ज़्यादा रकम मांग रही थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिल्म से रिलेटेड है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी 2 अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स, रिच कंटेंट के साथ, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अच्छा, 2019 का भी करंट अफेयर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, पूरे ईयर का, तो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन होगा अगला, कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर हम लोगों ने देखा है कि रेलवे के एग्जामिनेशन में आए हैं काफ़ी। ओके, और दूसरे एग्जामिनेशन में भी। चूँकि इस वक्त कोई फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं, सिनेमा हॉल और थिएटर्स वो सब बंद हैं और अगले कुछ और महीने तक हो सकता है बंद रहें, तो ऐसे में अब जो फिल्में हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स में लॉन्च हो रही हैं या लॉन्च होने वाली हैं, तो उसी के तहत बिग स्टार मूवी ये है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी A और B, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। ओके, देखिए अभी तो इसका टीजर लॉन्च किया गया है, लेकिन 12 जून को ये OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया जाएगा इस फिल्म को। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। ओके, देखिए लॉकडाउन में OTT पर, OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप मीडिया, ये जो मोबाइल ऐप से जो आप फिल्में देखते हो वो OTT कहलाता है।
तो उसमें छोटी मोटी फिल्में तो रिलीज हो रही हैं, लेकिन बड़ी फिल्में जो हैं वो अब देखने को मिल रही हैं कि ये सब रिलीज हो रही है पहली बार, मतलब दर्शक ने इससे पहले सिनेमा हॉल में नहीं देखा तो यहीं रिलीज हो जा रही है। ओके, अच्छा, इससे पहली बार जो फिल्म रिलीज हुई है लॉकडाउन के दौरान वो है धूमकेतु। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भूमिका निभाई थी। और अभी हाल ही में एक वेब सीरीज जो है काफ़ी पॉपुलर हुई है, पाताल लोक, अमेजन प्राइम वीडियो पर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक सवाल आपसे कि पाताल लोक के मुख्य किरदार जो हाथीराम चौधरी है, तो उसकी भूमिका किस एक्टर ने निभाई थी, उसका नाम बताएं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आ सकता है, तमाम एसएससी हो, रेलवे हो, खासतौर पर रेलवे में तो आ ही सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीजा नियमों में छूट दी है? आंसर होगा ओसीसी कार्ड होल्डर्स को। ओके, तो ये जो ओसीसी कार्ड क्या है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो इससे क्या होगा कि उनको भारत लौटने में आसानी होगी। ये 22 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हुई है? आंसर होगा कैरेबियन विंसी T20। ओके, ये कैरेबियन देश है सेंट विंसेंट, तो वहीं पर ये लीग शुरू हुई है। 31 मई तक खेली जाएगी और पहली बार है इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान कि दर्शकों के बीच में ये मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसमें थोड़ी कमी आई है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में काफ़ी कमज़ोर हुआ है, तो इसकी वजह से सैटेलाइट और अंतरिक्ष में जो खतरनाक किरणें हैं उस पर दिक्कत होने जा रही हैं। ओके, तो उस पर कल बात करेंगे। और भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं तो कल बताएंगे आपको, मॉर्निंग को मिलेंगे। तो कैसा लगा ये करंट अफेयर्स जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया, मेरे बगल में लिंक आ गया है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नीचे से ले सकते हैं इसका PDF। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके।